गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 3 का 4 डिजिट नंबर। उसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले आपको इसमें दिया गया है वंस, टेंस, 100 एंड 1000, यानी ये उसकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू में आपको पता होना चाहिए कि किसकी वंस की जगह पे है, कौन टेंस की जगह पे, कौन 100 एंड कौन 1000 की जगह पे है। We have learned that the number from 1 to 9 are 1 digit number, यानी कि हम 1 से 9 तक की जो काउंटिंग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? 1 digit number. They have 1 digit each. Example 1, 3, 5, 8, 9, etc. Moving further on, adding 1 to 9, यानी जब 9 में हम 1 प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है, जो हो जाता है 2 डिजिट नंबर। 1 एंड 0 जब मिलते हैं तो हो जाते हैं 2 डिजिट नंबर। द नंबर्स हैविंग 2 डिजिट आर कॉल्ड 2 डिजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 10, 15, 27, 64 और 79 और 97 एक्सेट्रा। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99. By adding 1 to 99 we get, जब हम 99 में 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखते हैं। जब 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 90 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमें 100 मिला, यहाँ पे हमें 10 मिला। जब 1 में 1 डिजिट नंबर आपस में प्लस करते हैं तो 2 डिजिट नंबर मिलता है, और 2 डिजिट में जब प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर ये है, ये 1 डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट है। ये है 1 जो 1 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट है। 99 इसी तरीके से 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, और प्लस उसमें ऐड करने के बाद 100 मिलता है। ये है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 100 हैज़ 3 डिजिट, सो इट इज़ कॉल्ड 3 डिजिट नंबर। उसमें 3 डिजिट है इसलिए उसे कहते हैं 3 डिजिट नंबर। सम 3 डिजिट नंबर आर 101, 156, 267, 396, 412, 987 एक्सेट्रा। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 99, 9 और 9, ये तीनों है। ये है 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ये 2 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, और ये 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर बियॉन्ड 1000। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट 3 डिजिट नंबर्स। इन द 3 डिजिट नंबर्स देयर आर 3 प्लेसेस, यानी कि जो हमने इससे पहली वाली क्लास में सीखा है कि 3 डिजिट नंबर की प्लेसेस, यानी कि वंस, टेंस और 100। रिमेंबर दिस, the largest 1 digit number is 9. To get next number we add 1 to 9. 9 plus 1 is equal to 0. जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें जब हम 1 प्लस करते हैं तो 2 डिजिट का सबसे छोटा अंक आता है। वैसे ही 99 जो है उसमें जब हम 1 प्लस करते हैं तो 3 डिजिट का सबसे छोटा अंक आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके क्या लिखा है? द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. टू गेट द नेक्स्ट नंबर वी एड 1 to 999 इज इक्वल टू 1000। ये जो 1000 आएगा ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। लर्न दिस, 1000 इज द 4 डिजिट नंबर। आफ्टर वंस, टेंस एंड 100 place we now have the 4th place value called the 1000 place. पहले हमने सीखा था वंस, टेंस और 100। अब हम सीख रहे हैं उसमें एक अंक और ऐड करते हैं तो हो जाता है thousands. 1000 is the first 4 digit number and also the smallest 4 digit number. 999 is the largest 4 digit number. The successor of 999 प्लस 1, सक्सेसर यानी हमें क्या करना होता है? उसमें प्लस 1 करना होता है, यानी 10,000। ये होता है 5 डिजिट 10
10,000. 10,000 is the smallest 5-digit number. The successor of the largest 4-digit number is smallest 5-digit number. यानी जब हमने 9 में प्लस किया तो हम 9 में 1 प्लस किया तो हमें 2 डिजिट का छोटा डिजिट मिला, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, और जब हमने 99 में 1 प्लस किया तो हमें क्या मिला, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर. चलिए आगे देखते हैं. नंबर्स नेम 1000 और न्यूमर, यानी कि ये है डिजिट में और ये है वर्ड्स में. ये सारे वर्ड्स में लिखे गए हैं, इसे काउंटिंग में लिखा गया है. 4000. ठीक है. सम मोर 4 डिजिट नंबर्स. 1001, 1001, 1010, 1500, 2000, 5000 एंड 9000. अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं और सीखते हैं. यहाँ पे लिखा गया है राइट द कॉन्सिक्यूटिव नंबर बिटवीन, यानी कि इन दोनों जो डिजिट लिखी गई है इन दोनों के बीच के डिजिट लिखिए. जैसे 6001, तो आपको पता ही है कि 1 के बाद क्या आता है, तो आप लिखेंगे 6002, 6003, 6004, 6005, 6006. अभी इसके बाद देखिए, ये तो आसान था कि 1 2 3 4 ही लिखना था. अब क्या करेंगे, अब इन दो डिजिट को तो रहने देंगे सेम. 53, 24 की जगह आएगा 25, 53, 26, 53, 27, 53, 28, 53, 29. कितना आसान है. आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या चेंज करना है और बाद में क्या चेंज करना है. पहले पीछे वाली काउंटिंग चेंज होती जाएगी. अब चलिए इसको देखते हैं. यहाँ पे लिखा गया है 8194. अब हम क्या करेंगे, पहली डिजिट को सेम रहने देंगे. 8 1 सेम चलेगा. 95, 8 1 96, 8 1 97, 8 1 98, 8 1 99. उसके बाद चेंज हो जाएगा सेकंड नंबर भी, जो हो जाएगा कि 200, क्योंकि 199 होने के बाद जब हम उसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा 200. इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं. आगे की दो डिजिट सेम चलेंगे. 32, 68, 32, 69, 32, 70. 69 के बाद क्या हो गया, 70, 32, 71, 32, 72. कितना आसान है, देखो इसे समझना है ना. क्या करना है, आपको नॉर्मल काउंटिंग ही चेंज करनी है. अब इसमें दो आगे के डिजिट सेम चलने दो. फिर 95, आगे के डिजिट सेम. 96, 97, 98, 99. उसके बाद दो डिजिट चेंज होने के बाद जब 99 पे आ जाएगा और +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 500. ठीक है. अब इसके आगे देखते हैं. अब यहाँ तो देखिए पहले ही 99 आ गया है, तो आप क्या करेंगे, 199 में जब 1 प्लस होगा तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 9199 ये लिखा गया है. +1 आपको करना है. 9 और 1 10, 9 और 1 10, यहाँ पे आ जाएगा 2, 9200. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205. कितना आसान हो गया. आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको एक एक प्लस करते जाना है. अब 6524, 6525,
6526, 6527, 6528 और 6529 है ये। अब इसमें क्या लिखा गया है, राइट इन वर्ड्स, यानी कि इनको अपने शब्दों में लिखिए, वर्ड्स में लिखिए। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 5001, क्योंकि 5000 और 1 है। यहां पे लिखेंगे 6000, 6000 के बाद क्या है, 21, 21, ओके। अब इसमें लिखेंगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, 1999, ठीक है, 1999। अब इसके नीचे देखते हैं, 7200, फिर क्या है, 81, 1। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए ये सब मैंने आपके लिए लिख दिया, 6251, 6711, 1287। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर, यानी कि इनको इस तरीके से नंबर्स में लिखना है। पहले यहाँ पूछा कि इस तरीके से वर्ड्स में लिखिए, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि इस तरीके से इसे वर्ड्स में, नंबर्स में लिखिए। अब आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या लिखा है, 7000, फिर लिखा है 500, फिर लिखा है 6 वंस। या इसके बीच का जो टेंस था वो इन्होंने नहीं दिया है, कोई वर्ड वहां पे काउंटिंग के लिए नंबर नहीं दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पे 0 लगाएंगे टेंस की जगह पे, फिर लिखेंगे 6 वंस, यानी 6 वंस है, 500 है और 7 है वो है 1000। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू को बिल्कुल ध्यान में रख के लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने बीच में 756 दिया है तो आपने 756 लिख दिया, इस तरीके से नहीं लिखना। अब आपको लिखना है 5700 टुगेदर, यानी इसके आगे कोई वर्ड नहीं है तो आप इसको कर देंगे 700। इसी तरीके से 2400, 7 टेंस और 2 वंस, यानी कि आपको 4 डिजिट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब होता है कि इसके आगे के डिजिट लिखते जाइए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिखना है। 720 के बाद आएगा 720 के बाद आएगा 721, 722, 723। अब इसमें 1 2 5 8, 1 2 5 9, 1 2 59 के बाद आएगा 60, है ना बच्चों। इसी तरीके से ये दोनों डिजिट्स सेम प्रिंट है, सेम आंसर लिखना है। फिर है 7828, तो लिखेंगे 7829, 7830, 7831। यहाँ पे लिखेंगे 1582, 82 लिखा गया है, आपको लिखना है 83, 1584, 1585। फिर लिखना है 6288, 6289 और 6289 के बाद क्या आएगा 90। फिर है 6010, फिर आएगा 6011, 6012, 6013। फिर आएगा 9011, 11, 9012, 12,
फिर 9013 13 है ना, बिल्कुल आसान। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के फिर इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर, यानी कि इसी तरीके से आपको इसको फिगर में लिखना है। इसे फिगर में लिखना है जैसे 1700, तो इसी की तरह आप पहले लिखेंगे 1000, फिर है 700, इसी तरीके से आपको सब लिखना है। 2028, 2000 100 की जगह नहीं है तो वहाँ पे 0, फिर है 28, 28, फिर 3401, 3401, क्योंकि टेंस की जगह खाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या लिखा है। अंडरस्टैंड द पैटर्न विथ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इस लाइन के जो पैटर्न है, पैटर्न मतलब कि कितने प्लस माइनस है वो आपको पता चलना चाहिए। जैसे 9600 में 9602, यानी कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हुआ, +2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ +2, यानी कि इसके आगे भी आपको +2 +2 +2 करके करना है। इसमें है कि -3 किया गया है, 65 की जगह 62 हो गया और 62 की जगह 59 हो गया, यानी -3 करके आपको आगे लिखना है। पर इसको आपको, इन चीज़ों को आपको खुद को समझना पड़ेगा कि इसमें प्लस है या माइनस। जैसे 3500, 3600, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 का। अभी 7810, 7800 और 30, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, +20। इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। और ये है, इसमें आपको 7 का डिफरेंस है और इसमें 1111 को प्लस किया गया है, तब ये आंसर आया। जैसे 2222 में प्लस किया तो आया 3333, यानी ये नंबर। इसी में प्लस 1111 किया तो ये वैसे ही आगे प्लस करना है। अब यहाँ क्या लिखा गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, जो इनमें सबके स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं। किसके, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 100, 4 डिजिट का क्या हो गया, 1000, 2 डिजिट का हो गया 10 और 1 डिजिट का हो गया 1। यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए 4 डिजिट्स के। 4 डिजिट के क्या हो गए, 9999, 2 डिजिट का हो गया 99, 3 डिजिट का हो गया 9999, फिर 1 डिजिट का आ गया 9। अब इसके आगे देखते हैं, राइट दिस नंबर इन अ एक्सपांडेड फॉर्म, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि इसको आप बड़ा करके लिखिए। एक्सपांडेड फॉर्म यानी कि फैला के लिखिए, बड़ा करके लिखिए। जैसे 2000 है, 200 है, 20 है और 2 है, यानी सब जो डिजिट है उनको उनकी प्लेस वैल्यू की जगह पे रखिए। अब इसमें क्या लिखा गया है, काउंटिंग बाय 5 राइट नंबर फ्रॉम, यानी कि 20 में +5 कीजिए, फिर +5, 20 में यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर्स आते हैं +5 करके। 20 में जब हमने 5 प्लस किया तो हो गया 25 और 30, पर अब इसमें हम +5 करते तो 35 आता, इसलिए इसमें 2 डिजिट लिखनी है। इसमें भी 5 प्लस करते जाना है। वैसे ही इसमें लिखा गया है कि 10 प्लस कीजिए, यहाँ 5 प्लस करने के लिए कहा था, यहाँ पे 10 प्लस करने के लिए कहा है। तो 6420 के बाद आएगा 6430, 6440, 6450 आ गया। इसमें करना है आपको +5, इसमें करना है आपको +10। द नंबर नेम फ्रॉम 5178, इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कोई नहीं, आपको तो पढ़ने आता है तो आपको पता है कि 5178 यही सही है। 5078 थोड़ी है, क्योंकि इसमें 1 नहीं लिखा गया, यानी इसका यह आंसर करेक्ट है। फिर है द करेक्ट न्यूमरल फॉर 1208,
208। अब ऐसा जहां लिखा होगा वो उसका आंसर होगा, सी होगा इसका आंसर। फिर है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 9,800 और 20। आपको तो पता ही है, आपको ये सब चीजें मैंने ऊपर समझाई है, तो ये करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसका आंसर होगा ये, क्योंकि 9,800 और 20। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 7,134। तो आपको क्या करना है, 7,000 लिखना है, 134 लिखना है, यानी कि इस तरीके से। इसका ये ऑप्शन सही है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, अभी हमने यहाँ पे देखा था 9,999 है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1000 है। आपको जब ये पूरा आगे का चैप्टर समझ में आ जाएगा तब ये वाले क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आपका जो क्लास 3rd का 2nd चैप्टर है 4 डिजिट नंबर, ये कंप्लीट हो गया है।